सोशल मीडिया पर आज जिस ऐप की सबसे ज्यादा चर्चा है, उस ऐप से आज देश का बच्चा बच्चा परिचित है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ टिकटॉक के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ममता शर्मा अपने चैनल माधव मंथन में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरी बात को मैं आगे लेकर जाऊं उसके पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी मैसेज आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं बात कर रही थी आपसे टिकटॉक ऐप के बारे में। ये मनोरंजन का एक खूबसूरत जरिया हो सकता है और है भी, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ये देखने में आया कि लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। अब आप देखिए कि समाज का कौन सा वर्ग इसको किस तरह से मिसयूज कर रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषों के बारे में। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा और खास तौर पर लॉकडाउन के इस टाइम के दौरान मैंने अक्सर ये देखा कि जब भी कोई मैसेज टिकटॉक पर आता है, या तो वो अत्याचार से पीड़ित पुरुष का होता है जो अपनी पत्नी के चरण दबा रहा है, खाना पका रहा है, झाड़ू लगा रहा है, या उसके लिए नाच रहा है, साड़ी पहन के कमर घुमा रहा है। अब आप सोचिए, क्या पुरुषों को इस तरह के घटिया और गंदे मनोरंजन शोभा देते हैं? क्या ये उनके पुरुषत्व को बढ़ाते हैं या उनके पुरुषत्व पर धब्बा लगाते हैं? दोस्तों, आप किस बात पर हंसते हो ना, ये आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन कर देता है। तो फिर आप किस तरह के मनोरंजन के साधन यूज करते हो, ये आपकी पर्सनालिटी का अहम हिस्सा है। टिकटॉक पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज में बहुत ही अच्छे मैसेज पहुंचाते हैं या तो बहुत ही हेल्दी मनोरंजन करते हैं। ये मैसेज, मेरा वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कृपया कोई भी उस तरह के लोग मेरे इस वीडियो को गलत ना लें। मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो टिकटॉक का मिसयूज कर रहे हैं। अब आप देखिए, मैंने आपको बताई पुरुष वर्ग के बारे में, अब मैं बात करती हूँ महिलाओं के बारे में। आपको क्या लगता है, क्या महिलाएं टिकटॉक का गलत इस्तेमाल नहीं कर रही हैं? दोस्तों, कई बार तो मैंने ऐसे मैसेज देखे जहां वो अपनी ही जड़ खोदती हुई दिखाई देती हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे मोबाइल पर एक मैसेज था जिसमें एक महिला कह रही थी कि हर पति की 2 पत्नियां होनी चाहिए, जिनमें से एक घर का काम संभाले और एक बाहर का। लेकिन मैडम, आपने जो ये वीडियो बनाया है, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, अगर आपके पति ने ही इस बात को सीरियसली ले लिया तो क्या आपको हजम हो जाएगा? थोड़ा तो सोचिए कि आप समाज को क्या मैसेज दे रही हैं। टिकटॉक पर आजकल हर बच्चा मैसेज देखता है, आप उसके बाल मन में किस तरह की चीजें डाल रहे हैं ये सोचिए, समझिए, वो बच्चा आपका भी हो सकता है। अब मैं बात करती हूँ युवा वर्ग के बारे में। आप स्वयं देखिए कि हमारा युवा वर्ग क्षणिक मनोरंजन के लिए, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए, लाइक्स को पाने के लिए, अपने आप को हीरो, अपने आप को सेलिब्रिटी फील कराने के लिए कैसे कैसे मैसेज समाज को दे रहा है। और उनके लाखों फॉलोअर हैं, और वो फॉलोअर उसकी बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जी हाँ, बिल्कुल मानेंगे। लेकिन क्या वो बातें मानने लायक हैं? कम से कम ये तो सोचिए कि आप किस तरह की बातों को अपने फॉलोअर तक पहुंचा रहे हैं। आप गलत तरीकों से शॉर्टकट लेकर अपने आप को फेमस करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या सही रास्ते सफलता तक देर में ही सही पहुंचाएंगे? आपको विश्वास नहीं है? हाल ही में कुछ ऐसे मैसेज वायरल हुए हैं जिनको देखकर दुख होता है, एक महिला होने के नाते, और उनके पार्टनर में एक लड़की खड़ी होती है। उन मैसेज को बनाने के लिए शर्म आती है ऐसी लड़कियों पर, धिक्कार है ऐसी लड़कियों को जो एक नारी होकर ऐसे गंदे और घटिया चीजों को प्रमोट करती हैं। एसिड अटैक, रेप, लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों को दुरुपयोग करना, इस तरह के मैसेज हमारा युवा वर्ग बनाता है। और उसकी पार्टनर कौन होती है? स्वयं लड़कियां। जिस दिन उस दर्द से आप गुजरोगी, आपको पता चलेगा कि आप ये दर्द क्या होता है।
मैं नहीं कहती कि ऐसा किसी भी लड़की के साथ हो, लेकिन आप प्रमोट कर रही हैं ऐसा होने के लिए समाज को। जिम्मेदार हैं आप। और फिर दुहाई देती हैं कि भारतीय समाज आपके लिए सुरक्षित नहीं है। कैसे सुरक्षित होगा? सबसे पहले तो अपनी ही सोच को देखिए और ये बताइए कि आप कितना वक्त अपने आप को मजबूत बनाने में लगाती हैं, कितना वक्त आप फिजिकल एक्सरसाइज करती हैं। कल कोई दरिंदा आपके ऊपर आकर आक्रमण कर दे तो आप स्वयं को बचा पाएंगी? या टिकटॉक पर बहुत स्ट्रांग महिला दिखने से आप स्ट्रांग नहीं हो जाएंगी, बल्कि आप समाज को कमजोर कर रही हैं, उसके लिए खाई खोद रही हैं। आपको अगर समाज को मैसेज देना है तो अच्छे मैसेज दीजिए, कोई हक नहीं आपको गलत मैसेज देने का। शर्म आनी चाहिए उन लड़कियों को जो रेप को, जो एसिड अटैक को बढ़ावा दे रही हैं। उन लोगों के साथ खड़े होकर जरा पूछिए उस लड़की से दर्द जिसने झेला है इसको। ये थोड़ी सी प्रसिद्धि के लिए इस हद तक गिर गई कि आप आज की डेट में क्या समाज में हो रहा है और क्या क्या हो सकता है आपके इन मैसेजेस से ये भी भूल गई। और हाँ, सबसे बड़ी गुजारिश है मेरी मम्मियों से, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं वो स्वयं तो यहाँ आकर कमर नहीं मटका सकते। मेरा प्रश्न उनकी माँओं से है, जरा मुझे एक बार ये बता दीजिए कि छोटी छोटी बच्चियों को एडल्ट सॉन्ग पर लाल लाल लिपस्टिक और लाल लाल गाल करके जो आप नचा रही हैं और फिर उसको फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर डाल डाल के दिखा रही हैं कि मेरी बच्ची कितनी महान है। आपको क्या लगता है आप अपनी बच्ची को एक सुरक्षित भविष्य दे रही हैं? आप चंद दिनों के लिए उसको फेमस कर देंगी, आप कुछ लाइक पालेंगी, आप कुछ कमेंट पालेंगी और खुश हो जाएंगी, बदले में अपनी बच्ची के भविष्य को खड्डे में डालकर। शर्म आनी चाहिए आपको एक माँ के तौर पर भी। अगर आपको समाज को, अपनी बच्चियों को प्रस्तुत करना है तो उनकी कला के लिए कीजिए। नृत्य भी एक कला है, लेकिन उसके कुछ अनुशासन भी है। आपकी बच्चियां, आपकी छोटी छोटी बच्चियां, 10-10 साल की, 8-8 साल की, 12-12 साल की बच्चियां जो फूल सी कोमल कली हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूं, उनकी मम्मियां उन्हें प्रमोट करती हैं, एडल्ट सॉन्ग पर डांस कराती हैं और फिर फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर उनको फेमस करती हैं। कहाँ जा रहा है ये समाज और कहाँ ले जाएंगे आप उसे? जरा चिंतन कीजिए। बहुत कड़वा लग रहा होगा, लगने दीजिए। मेरी ड्यूटी है, मुझे चुभती हैं ये चीजें और चुभेंगी तो बोलूंगी। आप हेल्दी मैसेज दीजिए, टिकटॉक का प्रयोग कीजिए, लेकिन हेल्दी मैसेज देने के लिए। आप टिकटॉक का प्रयोग समाज में गलत मैसेज देने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि ये समाज केवल आपका नहीं है, सबका है। और ये हम सबकी ड्यूटी है कि हम समाज को एक स्वस्थ वातावरण दें। मेरी बातों पर चिंतन जरूर कीजिएगा। मेरा विरोध किसी से भी नहीं है, मेरा विरोध सिर्फ उन लोगों से है जो गलत मैसेज समाज में दे रहे हैं और उन लोगों से है जो इन गलत मैसेजेस को दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं। कम से कम जिसने बनाया है उसने गलती की है। आपसे हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि आप उनको शेयर करके दूसरी गलती ना करें, क्योंकि आप गलत मैसेजेस को शेयर करके समाज के उतने ही दोषी ठहराएंगे जितने कि गलत मैसेज को भेजने वाले हैं। इसलिए किसी भी मैसेज को शेयर करने से पहले 100 बार सोचिए कि मैं मेरे समाज को क्या दे रहा हूं। कहीं मैं एक घर से उठाया हुआ कचरा दूसरे घर में तो नहीं फेंक रहा। अच्छा पढ़िए, अच्छा सोचिए और अच्छा बनने की और समाज को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ विदा लेती हूँ। मेरी बातों पर गौर कीजिएगा, चिंतन और मंथन कीजिएगा। मेरा विरोध किसी से भी नहीं है, सिर्फ उन लोगों से है जो इस समाज को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी। नमस्कार।